हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्ज़ाम। मैं हूं आपका खास दोस्त और मित्र, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस की एक बेस चैप्टर है, जिससे आप सीखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, जीरोज के बारे में, इवन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक हम देखेंगे, और आगे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम एक्सरसाइज भी कुछ सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है क्लास 10th में, अगर आपको मैथ से डर लगता है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं, और अगर आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको आ जाएगा मैथ्स। आपको मैथ्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स टफ ना लगे और एग्जाम में फुल मार्क्स आए, 100 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की चैप्टर भी टाइम से मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्चुअली में पॉलिनोमियल का जो हिंदी होता है, पॉलिनोमियल का जो हिंदी होता है वो बहुपद होता है। अब हम बात करते हैं बहुपद क्या होता है। एक्चुअली में जब हम बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक तरह का वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बहुपद क्या होता है? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बहुपद क्या होता है? एक तरह का हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले तो हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल, दैट मीन्स बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद क्या होता है भाई? बहुपद एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सर क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भाई कुछ नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का मैथमेटिकल वो भी एक्सप्रेशन ही है जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन, नहीं सॉरी, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो। वेरिएबल मतलब चर राशि, जिसमें कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट जिसमें अचर राशि जिसको बोलते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो। वेरिएबल मीन्स चर राशि। चर राशि क्या हो सकती है? ए टू जेड, यानी कि ए से ले तक जेड तक कोई भी लेटर हो वो हमारा वेरिएबल होता है। कांस्टेंट मतलब जिसमें ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर प्रेजेंट ना हो। दैट मीन जैसे हम 2 बोल सकते हैं, 3 बोल, जिस कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट रहता है, जिसका मान, जिसका वैल्यू कभी भी वैरी नहीं करता, यानी कि बदलता नहीं है। और तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। दैट मीन्स या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो डिवाइड होगा, या मल्टीप्लाई होगा। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर ओनली फॉर होल नंबर रहता है। पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद। बहुपद एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर जो भी होगी वो होल नंबर होगा, होल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं होल नंबर क्या होगा सर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी कि एक ऐसा
बहुपद तो आप जान लेंगे कि बहुपद क्या होगा। बहुपद एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ना कि डेसिमल में होना चाहिए, ना निगेटिव में होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो हम उसको बोल सकते हैं यह पॉलिनोमियल है, इजीली हम बोल सकते हैं। अब होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक बहुपद का एग्जाम्पल क्या आंसर होगा। बहुपद ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो सकता है बहुपद, यस। एक्स स्क्वायर प्लस 3 सर ये बहुपद हो सकता है, यस हो सकता है। सर एक्स प्लस 3 ये बहुपद हो सकता है, यस। क्यों हो सकता है, क्योंकि x का पावर कितना है, 1 है, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं सब का पावर क्या है, एक तरह का होल नंबर है। अगर x का पावर हम सीधे ओनली फॉर ये लिख देते थे, क्या सर ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है, हाँ आप बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि x का पावर होल नंबर है, x का पावर एक पूर्ण संख्या है। अगर यहीं पर एक एग्जाम्पल आता है x टू द पावर -2, तो इसको हम बहुपद नहीं बोल सकते थे। क्यों, क्योंकि x का पावर, x का जो घातांक है वो -2 है। तो अभी हम कुछ देर पहले समझे पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर ओनली पर होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें जो वेरिएबल का पावर है क्या वो होल नंबर है, नहीं, यहाँ पे निगेटिव नंबर है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम में हम ऑप्शन देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसे निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, अगर 1/x दिया रहता है तो क्या यह बहुपद है, नहीं बहुपद है। क्यों नहीं बहुपद है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x टू द पावर क्या होगा, -1, क्योंकि x अगर हम उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे तो x टू द पावर 1 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं x का पावर कितना हो गया, निगेटिव नंबर में हो गया, ये होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर रहता तो 0 1 2 3 यानी 0 से लेके कहीं तक भी हो सकते थे, इनफाइनाइट तक, अनगिनत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहे 1/x क्या बहुपद है, तो आप इजीली बोल सकते नहीं बहुपद है। क्यों भाई, क्योंकि x का पावर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब घातांक का रूल अगर आपको पता होगा तो आप ये समझ सकते हैं, अगर 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -1, तो यहाँ पे x किसी भी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या -1 निगेटिव आ गया, तो हम इजीली बोल सकते हैं यह बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर यहीं पे अगर 2 रहता ऑप्शन में, क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। क्यों भाई बहुपद है, तो आप बोलिएगा सर अभी आपने क्या बोला, किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर रहना चाहिए तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। तो सर यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ओनली पर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर राशि है, तो ये बहुपद कैसे होगा सर, ऑब्वियसली सी बात है बहुपद कैसे नहीं होगा। 2 इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0। अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई, अगर x का पावर 0 लिख दिए तो x का पावर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसको 1 लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस तरह 2 को 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 तो लिख ही सकते हैं 2 के इक्वल में, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं x का पावर कितना हो गया, एक तरह का होल नंबर है। अब ये तो बताएं कि किसी भी वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर है तो उसको हम बहुपद बोल देंगे। तो हमने आपसे पूछा क्या 2 एक बहुपद है, यस बहुपद है। क्यों भाई बहुपद है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, और किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल 2, बात वहीं पे आ गई। तो आप देख सकते हैं इस वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, 0 है, सॉरी इस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, तो ये एक तरह का बहुपद है, तो हम बोल सकते हैं बहुपद है। यहां तक समझ गए, आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे।
अब हम बात करते हैं किसी भी बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि व्यापक रूप बोल सकते हैं। सॉरी, अब हम बात करते हैं किसी भी बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। किसी भी बहुपद का जो व्यापक होता है वो होता है px इक्वल टू में होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। पहले x का पावर 1 हुआ, फिर x का पावर 2 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जो जनरल फॉर्म होता है उसके बारे में हम बात करने वाले। किसी भी बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, यानी कि जनरल फॉर्म होता है, वो होता है a0 प्लस a1x टू द पावर 1 प्लस a2x टू द पावर 2 a3x टू द पावर 3। कहाँ तक भाई? इनफाइनाइट तक। तो इसको बोल सकते a है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे x टू द पावर 3, अगर यहाँ पे an होगा तो x टू द पावर an होगा। तो ये रहा हमारा बहुपद का व्यापक रूप। यहां तक आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले आपको हम डिग्री के बारे में बता देते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर ऑब्जेक्टिव में दिए गए बहुपद में इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री भाई कुछ नहीं होता है, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यानी कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर राशि का जो सबसे ज्यादा घातांक होता है वो डिग्री कहलाता है। सपोज अगर एक एग्जांपल दिया होगा x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें बाबू को बताएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये, बोलेंगे बाबू बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी। तो अभी हम क्या बोले, डिग्री क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, किसी भी चर राशि का सबसे अधिक घातांक। तो x का घातांक क्या है? 2 है। इसमें x का घातांक कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, और इसमें x का घातांक कितना है? 3 है। तो सबसे, इस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट जो पावर है, इस वेरिएबल को जो हाईएस्ट घातांक है 3 है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट घातांक कितना है? 2 है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम बात करते हैं, एक ऐसा वेरिएबल चुने जिसका घातांक सबसे हाईएस्ट हो, यानी कि सबसे ज्यादा हो, तो आप देख सकते हैं x का पावर 3 इस सभी एक्सप्रेशन में ये तरह का कौन सा है? ये एक एक्सप्रेशन हुआ। और इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि इससे वेरिएबल टर्म, सॉरी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, और इसका 3 है। तो सभी एक्सप्रेशन में ये एक तरह का ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर 2x प्लस 3 रहा अगर एग्जाम्पल में, तो इसमें वेरिएबल है नहीं है, तो अगर x का पावर 0 भी आप देख सकते हैं अगर आप कहोगे तो इस एक्सप्रेशन में x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1 है। तो अभी हम क्या बोले, डिग्री क्या होती है? घातांक, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे अधिक घातांक वाले वेरिएबल। तो इस वेरिएबल का घातांक कितना है? 1 है, और इस वेरिएबल का घातांक कितना है? 0। तो डिग्री क्या हो जाएगी? इसमें 1 हो जाएगी। अगर यहीं पे एग्जांपल रहा 2, क्या 2 बहुपद है? अभी तो हम समझाए 2 बहुपद है। तो इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, आप बोलिएगा इसमें सर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसमें डिग्री 0 हो जाएगी। अगर यहीं पर आपका एग्जांपल आता है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 7, अब बताइए दोस्तों
इसमें डिग्री कितनी होगी, कितनी डिग्री होगी, क्योंकि सबसे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यही है, 4 ही है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी डिग्री जो होगी वो 4 होगी। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि बहुपद के प्रकार हैं। तो बहुपद के प्रकार, तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री, क्या, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये सिर्फ बिहार बोर्ड वालों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि सर आप इंग्लिश में बता रहे हैं, तो एक्चुअली में जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हिंदी होगा, आप घबराइए मत। आप यहाँ तक आप देखते चलिए, अगर आपको समझ में नहीं कुछ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली आप कमेंट कर सकते हैं, भैया आप थोड़ा हिंदी बताइए, कि एक्चुअली में हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। बहुपद के प्रकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम बेस्ड ऑन डिग्री के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या, पॉलिनोमियल, और चौथा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड ऑन डिग्री में आ जाता है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाता है, सेकंड आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, तीसरा आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, और चौथा क्या आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद, इसको क्या बोलते हैं द्विघात द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं यार, आप ऐसे समझ द्विघात बहुपद। एंड लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, जो कि ओनली पर कांस्टेंट होगा, अचर राशि होगा, यानी कि अगर इसका एग्जांपल देते हैं तो 2x + 3। अगर द्विघात बहुपद, सॉरी इसे ही लिखा हुआ था, द्विघात बहुपद तो 2x² + 3x + 7। अगर त्रिघात बहुपद तो 2x³ + 3x² + 7x + 3। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं 2। तो अभी तो सिखाएं कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल, अगर x का पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा रहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, ये रहा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, और ये रहा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। तो अब हम अभी तो डिग्री के बारे में बात किए हैं, इसकी डिग्री कितनी होगी, अगर कुछ नहीं है तो डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का सबसे ज़्यादा घातांक, यानी कि किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो अगर इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसको x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 लिखने से कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो = 2 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम
डिग्री के लिए हम एक्स की पावर जो है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप बता सकते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल हो और इस वेरिएबल का जो पावर है कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसमें आप बताइए, क्योंकि इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 0 है। अभी तो बताया अगर 7 है तो उसके x पावर 0 लिख सकते हैं। तो सारे में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, क्योंकि x इस वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है और इस वेरिएबल का पावर 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। हाईएस्ट पावर देखना है, इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, इसमें हाईएस्ट, इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 3 है और इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 0 है, इसमें x का पावर 0 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किस में है, ये 3 हुआ। तो इसकी डिग्री क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। तो आप देख लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो भी होता है डिग्री 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, इसमें डिग्री 1 हुई। ये हमारा रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसका डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है, 2 है। और इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गया। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बिहेव पे हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो फर्स्ट जो होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल और चौथा होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो और पॉलिनोमियल जिसमें एक से अधिक टर्म को ही हम, आप मोनोमियल को आप 1 टर्म जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोल सकते हैं, जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं और जिसमें 3 से अधिक टर्म हो, और ऐसे भी बोल सकते हैं एक से अधिक वाले टर्म को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल नाम ही बोलोगे ओनली फॉर, अगर आप पॉलिनोमियल बोलोगे तो आप बोल सकते हो। आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर 1 से ज़्यादा वाले टर्म को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या 3 से ज़्यादा वाले टर्म को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या 2 से ज़्यादा वाले टर्म्स को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो ऐसे आप मोर देन 1 टर्म्स, यानी कि एक से अधिक टर्म्स को आप पॉलिनोमियल ईजिली आप बोल सकते हो। तो ये रहा बेसिक जानकारी बहुपद के बारे में, यानी पॉलिनोमियल के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बात है, उसमें भी हम बेसिक जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम शून्यक निकालते हैं, होता है ना बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, अगर अल्फ़ा और बीटा दिया हो यानी कि बहुपद का शून्यक दिया हो तो हम कैसे हम निकालेंगे, बहुपद का शून्यक अगर गिवन हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके हम शून्यक कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर आपको लगा कि हमको कहीं समझ में ना आया हो और अगर आपको लग रहा हो कुछ सजेशन देना चाहिए, आप ये वीडियो अपलोड कीजिए या ये दूसरे चैप्टर का वीडियो अपलोड कीजिए, तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, भैया थोड़ा इस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो इस वीडियो में यही तक। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।